नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पांडे प्रोडक्शन पर। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1, 2, 3, 4 जो कुछ भी लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं और इसे शेयर करने में मदद करते हैं। मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है सनातन जागृति अभियान। इसमें जो आपका सहयोग है इसके लिए तहे दिल से आपको नमन करता हूँ। दोस्तों, मेरा ध्येय है कि जन जन तक सनातन के पास जीवन को कैसे उन्नति के रास्ते पे लेकर आएँ, कैसे अपने जीवन में दिव्य अनुभूति करें, कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाएँ। इस बात को दोस्तों समझना होगा कि जीवन बड़ा ही अनमोल है, बड़ा ही अनमोल है। इसे आप सोच भी नहीं सकते हैं जब तक इस पे चलना नहीं शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे और जन जन तक शेयर करके इसका सभी लोग लाभ उठाएं। दोस्तों, मैं जो शब्द आपके बीच रखने जा रहा हूँ बड़ा ही भाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है और आप सभी को प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं आप सभी के ऊपर जो लोग इस वीडियो को देखते हैं देखेंगे, निश्चित रूप से परमात्मा की असीम कृपा है। निश्चित रूप से पूर्व जन्म का कोई पुण्य है जो इन शब्दों को आपके कान श्रवण करेंगे और आप पुण्य के भागी होंगे। दोस्तों, मेरा बात समझिए, बात मानिए। बहुत ही अनमोल जीवन है, इसे सार्थक बनाइए। जीवन में भजन को अपनाइए। सत्संग, भजन, गुरु कृपा अति आवश्यक है। सत्संग से आपके अंदर की जितनी भी विकार हैं, बुराइयां हैं, दूर होती है। भजन से भी और भी ज़्यादा आपको मदद मिलती है। और जब इसके बाद जब आप उस पात्र योग्य हो जाते हैं कि गुरु कृपा आपको प्राप्त हो, तो फिर गुरु की कृपा से अपने जीवन में आप उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं। और सबसे लास्ट जो प्राव है, जो सभी को इन चीज़ों से डर लगता है और इन चीज़ों को सामना करना पड़ता है, वो है मृत्यु। गुरु कृपा से आपके जीवन में मृत्यु उत्साह का रूप बन जाता है। जब आप कभी भी अचानक किसी भी कारण से जब आप शरीर को छोड़ेंगे, तो सत्संग, भजन और गुरु कृपा से आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताएगा। ये सबसे ज़रूरी है मेरे दोस्तों। उस पल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। इस तरीके से तैयार होइए कि किसी तरह का मोह, डर आपको न सताए। ये तो होना ही है मेरे भाई, आज मेरे साथ कल आपके साथ। ताई दोस्तों, जानते हैं भक्ति से भगवान तक के इस एपिसोड में मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप जी ने ऊपर पढ़ा कि सर्वप्रथम हम धर्मावलंबी हैं। गुणों को ग्रहण करने से हम धार्मिक बनेंगे। धार्मिक बनकर हम भविष्य में होने वाले सभी महान कष्ट से बचेंगे। इस बात से समझें, ठीक है। यदि मैं सीधे शब्दों में आप सभी को कहूँ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करके भगवान के पास जाना है। ठीक, मानव जीवन का मूल उद्देश्य भगवान से भक्ति तक का है। आखिरकार हम भक्ति क्यों करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि भगवान तक जाना है। और भगवान अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। भगवान तक पहुँचना मतलब अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर लेना, जो आपका मूल स्वरूप है। हम 3 युग, सतयुग है ना, त्रेता युग और द्वापर युग पार करके चौथे युग अर्थात कलयुग में जी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सन 1913 को कलयुग 50,521 वर्ष बीत चुका है और 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। इसलिए 2013 को 5521 वर्ष का कलयुग हो चुका है। वर्तमान से 50 वर्ष पूर्व के मानव में मानवता का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में कितनी शांति थी। भारत का मानव मानवता के गुणों से लगभग परिपूर्ण था। भले ही अशिक्षित था, परंतु इंसानियत दूर से झलकती थी।
प्रेम दूर से झलकती थी, इसमें कहीं संशय की बात नहीं है। यदि आप 30 साल की उम्र के कोई मेरे भाई एवं बहनों जो वीडियो को सुन रहे होंगे, उन्होंने ज़रूर इस दौर को देखा होगा आज से 20 साल पहले कि हम मानव के बीच में कितना प्रेम, कितना एकता था। किसी भी जाति का हो, यदि आप गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे या फिर शहर से ही क्यों नहीं, 20 साल पहले तो शहर का भी कोई ख़ास ऐसा उन्नति नहीं थी। तो आपने इस चीज़ को अनुभव किया होगा। ये कोई मज़ाक की चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ। सन 1970 के पश्चात मानवता का ह्रास इतनी तीव्र गति से हुआ है कि समझ से बाहर की बात लगने लगी है। जितनी शिक्षा बढ़ी है उतनी इंसानियत घटी है। जितनी विज्ञान ने उन्नति की है उतना ही नास्तिकता ने उन्नति की है। विज्ञान को परमात्मा का पर्यायवाची बनाने की चेष्टा की जा रही है। विज्ञान के खोखले आविष्कारों से परमात्मा की सत्ता को समाप्त करने का व्यर्थ प्रयत्न किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों। विश्व का मानव उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने मूल उद्देश्य को छोड़कर संसार की नाशवान नाशो शौकत को प्राप्त करने में सबरा होकर लगा है। उच्च सरकारी पद या कंपनी में उच्च पद प्राप्त करना तथा बड़ी कोठी, बड़ी कार खरीदना, व्यापार से अनगिनत धन इकट्ठा करना, फिर विवाह शादियों में अनाप शनाप खर्च करके फोकट की महिमा बनाना एक परंपरा सी बन गई है। परंतु इंसानियत तथा शांति का लगभग नाश हो चुका है। एक बार सत्संग करने के लिए गोवा राज्य में गया। सत्संग स्थल समुद्र के लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर था। समुद्र तट को देखने के लिए तथा सैर के उद्देश्य से समुद्र तट पर गए तो वहाँ समुद्र के किनारे किनारे विदेशी पर्यटक पुरुष केवल कच्छे में तथा स्त्री कच्छे, जांघिए तथा छाती ब्रेस्ट पर अंगिया जो मुश्किल से स्तनों को ढक पा रही थी, वे रेत में लेटे थे। लोगों ने बताया कि ये बाहर के देशों के बहुत धनी व्यक्ति हैं। ऐशो आराम की सब सुविधाएं प्राप्त है। टीवी, एसी, मोबाइल, दो गाड़ियाँ, धन की कमी नहीं है। बड़ी बड़ी कोठियाँ जो 8-8 मंजिल की है। ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ इस स्थिति में आनंद आता है, शांति मिलती है। उस ईश्वर के जीवन से हम उब चुके हैं। हे मेरे जितने भी श्रोतागण हैं, मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि कृपया विचार करें। अपने भारतवर्ष में वे माया के पुजारी शांति प्राप्त कर रहे हैं तो उन कोठी बंगलों अन्य साधनों को सिर में मारेंगे जिनको बनाने में जीवन का सब समय लगाया। कोठीकार आदि आदि भौतिक सुविधाएं सुखी जीवन जीने के लिए प्राप्त करते हैं, उनमें वह सुख शांति है ही नहीं तो वे किस लिए बनाई और खरीदी? उत्तर स्पष्ट है कि अशांति के लिए। अशांति का सीधा अर्थ है दुखी अर्थात बेचैन रहने के लिए। शांति कहाँ है? कोठी बंगलों को छोड़कर जल के किनारे रेत में वृक्षों के नीचे भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता का अवलोकन करने से ज्ञान होता है कि हमारे देश के नागरिक नदी या तालाबों के किनारे वृक्षों के नीचे झोपड़ी बनाकर शांति से रहते थे। मेरे सनातनी एवं भाइयों, कृपया इस वीडियो को आप लोग एकांत में सुने। इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी करते थे। फलदार वृक्ष प्रत्येक मौसम में फलों से भरपूर रहते थे। झाड़ बोझे भी फलों से युक्त रहते थे। छोटे छोटे पौधे जो जड़ी बूटियाँ होती थी वे भी फल फूलों से युक्त होते थे। सर्व मानव अनाज कम खाते थे। जंगल की जड़ी बूटियाँ, हरी सब्जियाँ तथा फल अधिक खाते थे क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में होते थे। केवल राजा लोग तथा धनी व्यक्ति शहर बनाकर पक्के मकानों में रहा करते थे जो पत्थरों से निर्मित होते थे। वे सदा दुखी ही रहते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात मानव में भक्ति का शास्त्र विरुद्ध प्रचलन हुआ, जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाला लाभ बंद हो गया और मानव सारे लोगों के रहन सहन से प्रभावित होकर सामान्य तरीके से धन प्राप्ति न करके पाप कर्म करके धन इकट्ठा करने लगा। समयानुसार इनकी संख्या बढ़ती चली गई और मानव में अशांति भी बढ़ती चली गई। ऊपरी दिखावा करना स्वभाव तथा परंपरा में बदल गया, जिसका परिणाम सामने है। मेरे जितने भी सनातनी भाइयों एवं बहनों हैं जो इस वीडियो को श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं, आप सभी से विनती करता हूँ, संभल जाइए, समय रहते संभल जाइए और इस वीडियो को बार बार सुनिए। एकांत में रह के हेडफोन लगाकर इस वीडियो का आनंद लीजिए। निश्चित रूप से आप श्रवण करते करते आप में बहुत बड़ी बदलाव आएगी।
दोस्तों, जीवन में कर्म कीजिए और कर्म के साथ इस बात को कभी ना भूलें कि कर्म आप किस लिए करते हैं। कर्म आप करते हैं अपने भोजन के लिए। भोजन करके आपको शांति मिलती है। कर्म करते हैं आपके पास एक छोटा-सा मकान हो, जिसमें आप रह सकें ताकि आप शांति से सो सकें। जब आप इन सारी चीज़ों को शांति के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज़ों को जागरूकतापूर्वक हम करें ताकि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार और अंदर में ही रहे ताकि हमसे कोई कोई पाप, कोई ऐसा गलती ना हो जिससे अशांति मेरे जीवन में उतर जाए। दोस्तों, कर हम वही रहे हैं जो होना चाहिए, लेकिन आप विचार से भ्रमित हो चुके हैं। विचार को सँभालिए और प्राकृतिक वही होने देती है, वही होता है जो होना चाहिए आपके भलाई के लिए। तो विचार को सँभालिए, विचार से जो भ्रमित हो चुके हैं, उसे सँभालिए। बाद बाकी तो स्वतः वही होता है जहाँ से आपको सिर्फ़ शांति प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो और आप खुश रहें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए ताकि यूट्यूब जब भी कोई खोले तो उन्हें अच्छा चीज़ प्राप्त हो और उसे सुनकर सीखें और अपने जीवन को सार्थक बनाएँ। आप तो अपने पुण्य से, अपने भाग्य से इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो जान भी नहीं पाएँगे कि कुछ ऐसा भी चैनल है। तो इतना शेयर कीजिए कि हर लोग इस वीडियो को देख पाएँ, आनंद लें, अपने जीवन को सुधारें। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपके माता-पिता की आयु लंबी हो, आप खुश रहें। जय श्री राम।